काफ़ी अच्छी टेक्निक्स, इक्विपमेंट्स, मिक्स डिज़ाइन के बावजूद हमारी जो सड़कों की परफॉर्मेंस है, वो उतनी अच्छी नहीं होती जितनी हम उसमें इनपुट्स डाल रहे हैं। तो इसका क्या कारण हो सकता है? इसमें थोड़ा एक्सप्लोर करने के बाद मुझे कुछ ऐसा लगता है कि इसमें थोड़ा शेयर करने की ज़रूरत है कुछ इन्फॉर्मेशन, ताकि कुछ जो ज़्यादा कंसर्न्ड लोग हैं, जो कॉम्पिटेंट हैं, जो हायर लेवल्स पर बैठे हुए हैं, जो इसमें कुछ ना कुछ अपना पॉजिटिव इनपुट डाल सकते हैं। तो शायद कहीं एक इसको एक फूड फॉर थॉट ही मान लिया जाए। तो कोशिश करते हैं इसको थोड़ा एक्सप्लोर करने की। रोड सरफेस का जो टॉप लेयर है, जिसको हम वीरिंग कोर्स बोलते हैं, नॉर्मली हम बिटुमिनस कंक्रीट, कुछ लोग इसको असफाल्टिक कंक्रीट भी कहते हैं, इससे डालते हैं। तो इसमें जो स्ट्रिपिंग है, ये एक मेजर कॉज है जो इसकी परफॉर्मेंस को डिटीरियोरेट करता है, और जो रोड फेलियर का जो एक मेजर कारण बनता है। इसके क्या कारण हो सकते हैं, तो इतनी स्ट्रिपिंग क्यों होती है, तो इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा काम करके देखा है, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इसको डिटेल में जानने से पहले हम थोड़ा सा देखते हैं कि ये जो वर्ड्स इन मिनरल एग्रीगेट्स हैं, इनकी क्या इम्पोर्टेंस होती है एक मिक्स डिजाइन में। तो बेसिकली जो कंक्रीट का मिक्स डिजाइन है, इसमें वर्ड्स की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो इसका जो डिज़ाइन का ऑब्जेक्टिव है, वही उसमें जो है वर्ड्स का ही कंट्रोल करना है कि उसमें कितने परसेंट एयर वर्ड्स होने हैं, कितने परसेंट वर्ड जो है वो बिचमन से फिल होने हैं, और इसकी कितनी डेंसिटी होनी है, और कितना इसका फ्लो और मार्शल स्टेबिलिटी होगी। तो वो एक स्ट्रेंथ का पैरामीटर है। दूसरा जो वॉल्यूमेट्रिक कैलकुलेशंस हैं, वो जो सारी वाइड रेशो के इर्द गिर्द ही घूमती हैं। तो इसके लिए हमें जो कुछ डेंसिटीज वगैरह इसकी नोट करनी पड़ती है, एग्रीगेट्स की, कंपैक्टेड मिक्स की, लूज मिक्स की, और जो एग्रीगेट्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हम एग्रीगेट्स यूज करते हैं, उनकी बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, अपेरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है। ये जो मैंने इसको रेड टेक्स्ट में किया है, अगर ये सारे पार्टिकुलर्स किसी मिक्स डिजाइन के आपके पास हैं, तो आप एक अच्छी वॉल्यूमेट्रिक कैलकुलेशन जो है कर सकते हैं। और ये सारे जो इसमें कितने कितने वॉल्यूम्स इसमें आते हैं, वर्ड्स इन मिनरल एग्रीगेट्स कितने परसेंट हैं, वो आपके पास इस कैलकुलेशन से आ जाएंगे। एयर वर्ड्स कितने हैं वो भी आ जाएंगे, वर्ड्स कितने फेल्ड हैं, और वाटर ऑब्जॉर्प्शन का जो डाटा है वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। अगर ये आपके पास है, तो जिस तरीके से इसकी कैलकुलेशन आपको लग रहा है कि ये एज पर मिक्स डिजाइन है, एमओएसटी इसको एक्सेप्ट करता है। और इसके लिए इस के हम मोल्ड लैब में तैयार करके उसको हम मार्शल स्टेबिलिटी और फ्लो के लिए टेस्ट करते हैं। तो वो एक अलग पार्ट है। तो मेन इशू इसका जो ये कैलकुलेशन पार्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें दूसरा इशू होता है एग्रीगेट ग्रेडिंग का। एग्रीगेट ग्रेडिंग जो है, ये भी इसके अकॉर्डिंगली है कि उसमें वर्ड्स मिनिमम हो और सरफेस एरिया कम से कम हो। तो इस तरीके से जो हम मिक्स डिजाइन करते हैं, नॉमिनल साइज जो 19 mm का है, 40 mm BC के लिए यूज करते हैं। इसमें 14% वर्ड्स हैं, अगर 5% बिचमन कंटेंट है। अगर 5.5 है, तो ये अप्रोक्सीमेट 14.5% हो जाएगा। तो इसमें से हमें 8% जो है वर्ड्स हम छोड़ लेते हैं। 8 to 6% जो फ्यूचर ट्रैफिक के साथ जो कंपेक्शन होती है, उसके लिए इसको हम रख लेते हैं। तो इसमें अगर हम 7% उसको कंसिडर कर लें, 5.5% बिचुमन कंसिडर कर लें, और 2% इसमें जो फिलर है, जो लाइम या सीमेंट, जो भी आप इसमें एजेड मिक्सचर डालना चाहें, मिनरल एड मिक्सचर जो है, तो वो इसकी कैलकुलेशन बिल्कुल एग्जैक्ट बैठती है। तो इसमें कोई ज़्यादा
लंबाई चौड़ी कैलकुलेशन जो है साइट पे करने की जरूरत नहीं होती। तो दूसरा जो मेन इशू जो साइट पे होता है वो एग्रीगेट ग्रेडिंग का होता है। तो ये ग्रेडिंग के लिए एक कर्व जो है 0.45 पावर्स की कर्व जो है ये आम नेट के ऊपर आम देखोगे आप ये ड्रॉ की होती हैं। ये जो सबसे नीचे वाली ये कर्व है ये 37.5 नॉमिनल साइज के लिए है। तो अगर इसमें ये 37.5 का जैसे ये वाला है, इसमें अगर 37.5 का ये नॉमिनल साइज है तो इसमें 19% पे कितनी अगर हमने चेक करनी है कि कितने परसेंटेज पासिंग चाहिए, तो जहां से आप 19 mm के ऊपर जो है परपेंडिकुलर लाइन आप लेके जाओ, तो जहाँ पे ये इसको क्रॉस करेगी उस पॉइंट से अगर हम इसको देखें ये देखो 68% है और यही 68% है। सिमिलरली अगर हम किसी और 4.75 पे देखें तो ये 4.75 है, इसके ऊपर ये जहाँ कट करती है इसको अगर हम इसके साथ मिला के देखेंगे अराउंड 40% है। तो ये अगर एग्जैक्टली थोड़ा कोशिश करोगे तो ये 36 इसमें शो हो रही है। तो अप्रोक्सीमेट ये वही सारा जो है नॉमिनल साइज के अकॉर्डिंगली इसको हम कैलकुलेट करते हैं कितने कितने एग्रीगेट रिक्वायर्ड चाहिए। तो अगर सिंपल सी इसमें देखना हो तो कौन कौन सी सीव के ऊपर कितना कितना है, तो जहाँ पे आप देखो 13.2 सीव के ऊपर 151 है, 9.5 के ऊपर 117 है 117 ग्राम, और ये 4.7 के ऊपर सबसे ज्यादा है 196 ग्राम। और अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जो एग्रीगेट्स होते हैं वो इस तरीके से होते हैं कि 20 होता है या 13.2 होता है, 10 होता है और उसके बाद सैंड होता है। सैंड जो है जहाँ से स्टार्ट होता है, इसमें सैंड में 4.75% जो है बहुत कम मटेरियल होता है, और विद 2.36 और जो नीचे वाला काफी ज्यादा मात्रा में मिल जाता है, इससे कम नहीं मिलता है, फाइनल साइड से ही मिलता है। तो ये जो 4.7 है ये क्रिटिकल है, ये ऊपर वाले एग्रीगेट में भी नहीं आता और नीचे वाले में नहीं आता है, स्पेसिफिकली इसका अलग से प्रोक्योर करना पड़ता है ग्रेडिंग के लिए। तो कई बार जहाँ पे थोड़ी चूक हो जाती है, और जो वो बहुत खतरनाक है जो मैं आगे आपको दिखाता हूँ कि क्या इफेक्ट इसका हो सकता है। तो जी ग्रेन साइज वर्सेस सरफेस एरिया है, ये एक बहुत अच्छी कर्व है जिससे आइडिया मिलता है कि जैसे जैसे आपका साइज कोर्स होता जाएगा तो ये सरफेस एरिया जो आपका कम होता जाता है। तो ये जहाँ पे 0.75 है, जहाँ पे 32 के आसपास 33 पर केजी स्क्वायर मीटर एरिया आता है सरफेस का, तो जहाँ तक आते आते तकरीबन आप इसको 1 तक अगर लगा लेंगे, हाँ 1 तो 1 तक आते आते जी तकरीबन 3-4 के पास आ जाता है, और धीरे धीरे अगर हम इसको 5 तक जाते हैं तो ये 0.41 के आसपास ही रह जाता है। तो बहुत कम सरफेस एरिया होता है कोर्सर एग्रीगेट्स का। तो जितने हमारे एग्रीगेट्स फाइन होंगे उतना हमें बिटुमेन कंटेंट कोटिंग के लिए ज़्यादा चाहिए होता है, तो वो तो हम उसमें चेंज नहीं करते, तो हमारी जो है फिल्म थिकनेस को अफेक्ट करता है। फिल्म थिकनेस क्या है? फिल्म थिकनेस जब हम एग्रीगेट और बिटुमेन को मिक्स करते हैं तो इसकी एक कोटिंग की लेयर एग्रीगेट के अलोंग बनती है। तो जो ऑल इन एग्रीगेट्स है, नॉर्मल हम अगर सिंगल इंडिविजुअल एग्रीगेट को टेस्ट करते हैं कि स्ट्रिपिंग के लिए, तो इसकी जो कोटिंग है अप्रोक्सीमेट 100 माइक्रोन के आसपास, और जो हमारा स्टैंडर्ड है इंडियन स्टैंडर्ड कोड उसमें ये 133 माइक्रोन के करीब आती है। तो इन ऑल एग्रीगेट्स में जो है ये इसकी थिकनेस की रिक्वायरमेंट 9-10 या 11 माइक्रोन तक है। अगर 10 माइक्रोन के आसपास फिल्म कोटिंग है तो बहुत अच्छा मिक्स है और काफी ड्यूरेबल है, और उसमें स्ट्रिपिंग की प्रॉब्लम एज सच ऐसे जल्दी नहीं आती। तो इसमें
अगर हम ग्रेडिंग को थोड़ा कोर्सर साइड पे रखते हैं तो इसमें एडवांटेज होता है। ये जो ऑल ओवर वर्ल्ड जो है इसको हम मानते हैं एग्रीगेट जो ग्रेडिंग है 0.4 पावर की ग्रेडिंग को कहते हैं। इसका जो फंडा होता है कि जो मैक्सिमम साइज है जिस पे आपका कुछ रिटेन करता है, तो इसका मतलब है जी 19 mm का जो आपका नॉमिनल साइज है। तो अगर आप इसमें अगर आप इसको एग्रीगेट का जो आपका मैक्सिमम साइज है इस सीप से डिवाइड करके उसकी रेज टू पावर 4-5 करके आप इसकी परसेंटेज निकालते हैं, तो कौन सी सीप के ऊपर कितने परसेंटेज रिटेनिंग होनी चाहिए ये आपको डायरेक्ट मिल जाती है। तो इसकी अगर हम इसको यूज करते हैं और ये इसका जो पीछे मैंने आपको दिखाया कि स्पेसिफिक सरफेस एरिया कौन से पार्टिकल का कितना है, उसके हिसाब से अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये टोटल हमारा स्पेसिफिक ये एरिया जो टोटल है वो बनता है 5.27 मीटर स्क्वायर पर केजी। तो इसका जो वेट ऑफ सॉलिड्स हमारे बिचुमन मिक्स्ड जैन में होता है अप्रोक्सीमेट 2200 kg होता है, और जो वॉल्यूम ऑफ बिचुमन का होता है वो तकरीबन 0.12 इसका वॉल्यूम होता है। तो इस एक को अगर हम इससे थिकनेस कैलकुलेट करते हैं तो ये 10 माइक्रोन के बराबर इसकी थिकनेस आती है, तो जो वो एक अच्छा मिक्स माना जाता है। अगर हम MORTH की ग्रेडिंग को यूज करते हैं उसमें हमारे पास एक मिड वैल्यू होती है जिसमें प्लस माइनस की वेरिएशन रहती है। अगर उसमें अगर कोर्सर साइड पे जाएं तो ये ग्रेडिंग लाइन बनती है, अगर फाइन पे जाएं तो ये है। इनको तीनों को अगर हम अलग अलग प्लॉट करते हैं तो इसको हम कोर्स लाइन बोलते हैं। कोर्सर साइड है ये एग्रीगेट की और ये मिड वैल्यू है और ये फाइनर साइड है। अगर हम इनको अलग अलग से इनकी फिल्म थिकनेस कैलकुलेट करते हैं कि अगर हम स्पेसिफिकली इसको कोर्सर साइड पे रखते हैं, टोटली बिल्कुल कोर्सर साइड पे चले जाते हैं, तो इसकी जो थिकनेस है 9.4 माइक्रोन आती है। अगर हम इसको मिड थिकनेस पे रखते हैं, मिड वैल्यू पे रखते हैं, तो ये 7.5 माइक्रोन आती है। अगर इसको एक्सट्रीम फाइनर साइड में ले जाते हैं तो ये 6.2 माइक्रोन है। अब 6.2 माइक्रोन और 9.4 माइक्रोन का फिल्म थिकनेस का बहुत ज्यादा फर्क है जो 50% के आसपास है। तो इतनी थिकनेस जो है आपकी कम हो जाती है फाइनल एग्रीगेट यूज करने से, तो उसकी जो परफॉर्मेंस स्ट्रिपिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो प्रॉब्लम देगा मिक्स, क्योंकि वो मैंने जहाँ तक लिटरेचर में देखा है तो ये 9-10 के आसपास ही होनी चाहिए, ये 6.2 काफी कम है। तो हमारे जहाँ समस्या कुछ एग्रीगेट्स में अगर फ्लैकीनेस इंडेक्स और इलोंगेशन का जो इंडेक्स है अगर वो ज़्यादा है तो हम उसको अगर 20% लमसम मान लें कि थोड़ा हमारा इलोंगेशन एंड फ्लैकीनेस जो इंडेक्स है वो थोड़ा मैक्सिमम साइड में है, तो भी इसका 20% के आसपास इफेक्ट आता है और जो फिल्म थिकनेस फर्दर रिड्यूस होकर 5 माइक्रोन के आसपास रह जाती है। अब अगर 5 माइक्रोन थिकनेस है तो हम इसको कोई अच्छा मिक्स नहीं मान सकते, तो इसकी लाइफ तो जैसा हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं उसके आसपास ही है। तो ये इसको अगर हमने लॉन्ग लास्टिंग बीरिंग कोर्स के रूप में इसको हम डेवलप करना है तो इस चीज को सोचना होगा। इधर बिचुमन कंटेंट्स एडजस्ट करने पड़ेंगे, वॉइड्स एडजस्ट करने पड़ेंगे, और आपकी फिल्म थिकनेस जो है वो 9-10 माइक्रोन के आसपास रहनी चाहिए। तो ये एक बहुत जरूरी है। इसको आप फ्री टाइम पे इसको सोच सकते हैं कैसे लॉन्ग लास्टिंग रोड्स बनाने में इसका कोई इफेक्ट हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कोई क्वेरी हो तो अगर कुछ सजेशन हो तो प्लीज शेयर विद मी। मेरा नाम दलजीत सिंह सिद्धू है, ये मेरा टेलीफोन नंबर और ईमेल आईडी है। जय हिंद, नमस्कार।